राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी कुछ दिनों से आई थिंक हमारे जो भारत में लोग एक दूसरे से ये नहीं पूछ रहे कि आप कैसे हो। अभी जो 1-to-1 कन्वर्सेशन हो रहा है ना, या तो फोन पे है, तो लोग आपस में जब मिल रहे हैं तो सबकी जुबान पे बस एक ही सवाल है, क्या आपने कुंभ स्नान लिया? क्या आप प्रयागराज गए? तो देखिए इसकी क्या खास वजह है। एंड ये जो प्रयागराज का जो महाकुंभ का मेला है वो इतनी ज्यादा मतलब पॉपुलर, इतनी ज्यादा इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है? तो कहा जाता है कि जब पौष मास की पूर्णिमा को जो ये महाकुंभ का स्नान शुरू हुआ प्रयागराज में, ठीक है, जिसको लोग महाकुंभ बता रहे हैं, महाकुंभ स्नान बोल रहे हैं, वो इसलिए खास है ना कि 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी जो 45 दिनों तक ये जो महासंगम चलने वाला है, महास्नान चलने वाला है, उसमें ये बताया जा रहा है कि काफी मतलब आप बोलते हैं ना, रिकॉर्ड बनाने जा रहा है ये जो महाकुंभ है 2025 का। तो 13 जनवरी को पौष मास की पूर्णिमा के दिन जो पहला अमृत स्नान हुआ, उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे भारत ने बनाया। जी हाँ, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग, ठीक है, वो पहला दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज में कुंभ स्नान के लिए एक जगह उपस्थित हुए। सबके माइंड में क्वेश्चन तो आती है ना कि आखिर इस महाकुंभ का जो स्नान है वह इतना स्पेशल क्यों है? तो उसके पीछे भी एक स्टोरी है, ठीक है, वो एक हिस्टोरिकल स्टोरी आप बोल सकते हो, ये स्पिरिचुअल स्टोरी बोल सकते हो, मतलब कुछ भी है, बट है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये जो महाकुंभ का जो महास्नान जो स्टार्ट हुआ, ये कैसे हुआ और इसके पीछे क्या हिस्टोरी है, तो आइए चलिए शेयर करते हैं हम आपके साथ। तो ये जो महाकुंभ का स्नान है, इसकी जो स्टोरी है वो किसी कारण से हुआ, और वह कारण था समुद्र मंथन से। जी हाँ, ये जो सारा आप देख रहे हो ना, इतना भीड़ एंड इनकी क्या विशेषता है, क्यों इतनी ज्यादा लोग इतनी जनसंख्या में पहुंच रहे हैं प्रयागराज में महाकुंभ के महास्नान के लिए। तो ये कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से, जब महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप दिया था। इसी कारणवश उन्होंने श्राप दिया था इंद्र भगवान के कि तीनों लोक की जो सृष्टि है वो विनाश हो जाएगी, मतलब तीनों लोक नष्ट हो जाएगा। इस जो श्राप सुनकर देवराज जो इंद्र है वो बहुत ही ज्यादा भयभीत हो चुके थे, और सारे देवताओं को लेकर वो ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी से उन्होंने ये सारी समस्या को बताया कि कैसे ऋषि दुर्वासा ने उन्हें यह श्राप दिया है कि तीनों लोक का विनाश, यदि तीनों लोक की समाप्ति हो जाएगी। तो जब ये बात ब्रह्मा जी को पता चली तो उनके मन में भी इस समस्या का समाधान नहीं आया, और जैसे ही ये खबर असुरों तक पहुंची, उनके मतलब दिमाग में ये आया कि अब सारे असुर इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने स्वर्ग पर धावा बोलना शुरू किया। यानी कि असुरों के दिमाग में ये आया कि हम स्वर्ग लोक पर अपना राज, अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। तो ये बात को लेकर सारे जो देवता है, इंद्र देवता सहित सारे लोग ब्रह्मा जी के पास गए, परंतु ब्रह्मा जी के पास भी इस समस्या का समाधान नहीं था। तो ब्रह्मा जी सहित सारे देवता मिलकर श्री विष्णु यानी कि नारायण जी के पास पहुंचे। जब नारायण जी को उन्होंने अपनी सारी जो भी बात हुई थी, जो भी समस्या हुई थी, उन्होंने सब एक एक करके बताया। विष्णु जी ने यह कहा कि इस समस्या का बस एक ही समाधान है, और वह है समुद्र मंथन, जो कि मतलब समुद्र से जो अमृत का जो कलश निकालेगा और उसे जो भी ग्रहण करेगा, फिर चाहे वो देवता हो या असुर, तो वो इस पृथ्वी पर अमर हो जाएंगे। फिर क्या था, जैसे ये बात असुरों को पता चली, वो भी इस समुद्र मंथन में जो कलश से भरा अमृत था उसे पाने के लिए वो भी, उनकी भी मतलब इच्छा हुई। और वैसे भी विष्णु जी ने बताया था ना कि ये जो कलश, समुद्र में जो कलश है, अमृत का कलश है, वो केवल देवताओं के प्रयास से नहीं निकलेगा, इसमें दोनों लोग की मतलब प्रयास की जरूरत है। तो उन्होंने यही कहा था कि जब यह मंथन से, समुद्र मंथन से वो जो अमृत का जो घड़ा है, अमृत का जो कलश निकलेगा, और उसका रसपान जो किसी भी, चाहे वो असुर हो या देवता, दोनों में से जो भी पहले प्राप्त करेगा, अमृत प्राप्त करेगा, वो आजीवन अमर हो जाएगा। तो 12 दिनों तक ये लगातार युद्ध घमासान चला समुद्र मंथन से अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच। और जैसे ही वो कलश निकला, सारे देवता और असुर एक दूसरे पर टूट पड़े एंड भीषण महासंग्राम हुआ। तभी विष्णु जी ने अपनी प्रिय सवारी गरुड़ देवता को कहा कि वह कलश लेकर, जो समुद्र से अमृत का जो घड़ा कलश निकला, वह कलश लेकर वह उड़ जाए और किसी दूसरे स्थान पर चल जाए। जब देवता गरुड़ ने उस कलश को लेकर उड़ना चाहा और वो दूसरे स्थान पर जा रहे थे, तभी कलश से मात्र 4 बूंद पृथ्वी के 4 अलग अलग जगहों पर गिरी, और वो जगह थी प्रयागराज,
उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। फिर क्या था, वहीं से आरंभ हुआ आस्था का यह सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ का अभियान, महाकुंभ का आगाज। तो ये चार जो पृथ्वी की जो चार जगह आपने सुना, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार, यहीं पर कुंभ का आयोजन होता है। तभी से ऐसी मान्यता आती चली आ रही है हमारे कथाओं में और पौराणिक कथाओं में। ऐसी मान्यता कहा गया है कि जो कोई भी इंसान अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता है या तो फिर आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ना चाहता है, तो वो इस महाकुंभ का स्नान जरूर करे। इससे आपके पूरे जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है एंड अपने आप जीवन में एक धार्मिक स्टेज की ओर बढ़ते हो। सो बेसिकली कि ये बहुत ही ज्यादा मतलब ही बड़ा योग बन रहा है। और वैसे भी जो अर्ध कुंभ होता है ना, वो साल में 2 बार होता है, और जो कुंभ होता है वो 12 साल मतलब साल बाद एक होता है। और ये जो महाकुंभ को, जो कि बहुत बड़ा संयोग बन रहा है, ये 12 वर्षों के बाद, 12 का आप स्क्वायर करोगे, 12 का मल्टीपल करोगे तो 144 हो रहा है। तो ये जो महाकुंभ 2025 है वो 144 वर्षों के बाद आ रहा है। आप सोच सकते हो ये कितना बड़ा संयोग है। एंड ये हम सब की जो हम जनरेशन है, जो हमारी जो पीढ़ियां, वो कितनी ज्यादा लकी है। तो इस कुंभ को बिल्कुल भी मिस ना करे, और अब पॉसिबल हो रहा है तो बहुत ज्यादा लोगों को शेयर करे, इस वीडियो को शेयर करे एंड सबको ये जानकारी दे कि 2025 का कुंभ, महाकुंभ क्यों इतना खास।